हेलो बच्चों, नमस्कार। हम लोग अध्ययन कर रहे थे एडवर्ब के बारे में। आज थोड़ी सी चर्चा हम पहले रिवर्स ही कर लेते हैं जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हुए पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एडवर्ब की। जैसे कि आप लोगों को एडवर्ब में बताया गया था, एडवर्ब में हमने आप लोगों को बताया था कि इसका हिंदी जो मतलब होता है वो क्रिया विशेषण से होता है। ये तो बताए ही थे और आप लोगों को पता भी होगा। तो एडवर्ब का मतलब जो क्रिया विशेषण से होता है, तो आपको एक प्रकार से अगर इसकी डेफिनेशन आप इसके नाम से बनाना चाहें तो इतना कह सकते हैं, जैसे आपसे कहा गया कि एडवर्ब अर्थात क्रिया विशेषण, तो इसकी डेफिनेशन में क्रिया विशेषण अर्थात कि वे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या फिर अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता को बतलाते हैं, वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप लोग को साथ ही साथ यह भी बताया गया था कि दीज आर सिक्स टाइप्स। कौन कौन से? जैसे हम लोग पढ़ रहे थे एडवर्ब के बारे में। किस बारे में बच्चों? एडवर्ब के बारे में। और इसमें आप लोगों को बताया गया था कि जो शब्द किसी क्रिया विशेषण या फिर अन्य किसी क्रिया विशेषण की विशेषता को बताते हैं तो उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। और आपको इतना भी बताया गया था इनके काइंड्स में, दीज आर सिक्स टाइप। कितने टाइप बच्चों? दीज आर सिक्स टाइप। पहला जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, जिसको आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो। थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप लोगों को आगे बताएंगे। जैसे पहला जो होता है वो होता है आपका एडवर्ब ऑफ टाइम, जिसको हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं बच्चों। उसके बाद दूसरा जो हम लोगों का होता है, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं ये 6 प्रकार के होते हैं। और दूसरा जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है बच्चों। और इसी प्रकार जैसे आप मतलब आप लोग पढ़े हो कि जैसे ये 6 टाइप्स के होते हैं, ठीक बच्चों। और इसको जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक बच्चों। तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो गया। इस पर अभी विस्तृत में चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवर्स में चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा अपने पढ़ने में छूट गया हो, नहीं पढ़ पाया हो, तो वहाँ से देख के उसको समझ में आ सके कि क्या बताया जा रहा है। तीसरा जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है। क्या होती है बच्चों? एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है। एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होती है, जिसको हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से बच्चों? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं, ठीक बच्चों। इतनी बात तो हम आप लोगों के साथ पहले ही चर्चा कर चुके हैं, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। लेकिन एक ही गड़बड़ी कर रहे हो आप लोग कुछ पूछ नहीं रहे हो। आप लोग जब तक कुछ पूछोगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आप लोग इसको लिख रहे हो, पढ़ रहे हो या लर्न कर रहे हो। जब आप लोगों को जो भी जहाँ भी ना समझ में आए तुरंत कमेंट किया कीजिए, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। बट आप लोग वैसे ही चुपचाप बैठे रहते हो, ना तो कमेंट करते हो, ना तो इसका रिप्लाई आता है कि आप लोग लिख के भी इसको सेंड नहीं करते हो। ये गलत बात है। आप लोग जैसे मैथ आर्ट और हिंदी इंग्लिश में कर रहे हो, उसी प्रकार इसका भी होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे चौथा प्रकार जो होता है हम लोग पास, वो आपका होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या होता है बच्चों? एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, ठीक बच्चों। एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, जिसको हम लोग रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। और उसके बाद इसी प्रकार आपका अगला जो होता है वो आपके सामने अभी लिखा जा रहा है, लिखिएगा यहाँ से। अगला जो होता है वो होता है एडवर्ब ऑफ नंबर के बारे में, अर्थात एडवर्ब ऑफ नंबर होता है। एडवर्ब ऑफ नंबर होता है बच्चों। क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नंबर, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बच्चों? आप लोग पता भी होगा क्योंकि ऑलरेडी अभी कल ही पढ़ाया जा चुका है। तो संख्यावाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। किस नाम से? संख्यावाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं लोग इसको। अगला जो होता है हमारा वो होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्या होता है बच्चों? इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक बच्चों।
तो इसी प्रकार ये 6 टाइप होते हैं जो आपको पहले ही बताए जा चुके थे। ठीक है, इसको हम लोग प्रश्नसूचक, प्रश्नवाचक मान लो, प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण, किस नाम से बच्चों? प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। ठीक बच्चों, तो ये आपके 6 टाइप जो एडवर्ब होते हैं वो आपके सामने लिखे जा चुके हैं। इससे पहले भी आप लोगों को बताया गया था कि एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी होता है, एडवर्ब ऑफ मैनर होता है, एडवर्ब ऑफ नंबर होता है एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब होता है। ठीक बच्चों, तो ये आपके 6 टाइप होते हैं एडवर्ब के, और इसको हम लोग अब विस्तृत में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात कालवाचक क्रिया विशेषण पर। किस पर बच्चों? कालवाचक क्रिया विशेषण अर्थात एडवर्ब ऑफ टाइम पर। चलिए अब आगे देखते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग बता दें प्यारे बच्चों कि आप लोग जो मतलब जैसे हिंदी और इंग्लिश में मैथ में लगा रहे हो, आर्ट में लगा रहे हो, लिख रहे हो पढ़ रहे, उसी तरह इसमें भी करते रहिए और इसका भी रिप्लाई देते रहिए, तभी तो आखिर हम लोग को पता चलेगा कि जो है आप लोग इसको भी अध्ययन कर रहे हो। नहीं तो वही वैसे ही आप लोग लिखते जा रहे हो, आप लोग लिख भी रहे हो, नहीं लिख रहे हो, फिर क्या मतलब निकलेगा हम लोग को इस तरह करने का। ठीक है बच्चों, इस तरह आप मतलब आप लोग पर डे कॉपी में लिखते रहिए इसको थोड़ा थोड़ा करके, और पर डे जो है इसको सेंड भी करते रहिए हम लोग की भांति। आइए आगे देखते हैं। तो हम लोग अध्ययन करने जा रहे थे एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में। ठीक बच्चों, एडवर्ब ऑफ टाइम के बारे में, जिसको आप लोगों को हिंदी में बताया गया था कि इसको हम लोग कालवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। अब आपको चर्चा करनी है इसके डेफिनेशन पे। तो इसकी डेफिनेशन में आप लोगों को सिर्फ इतना कहना है, जैसे इसके नाम से देखें अगर, तो इसके नाम में कह रहा है कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, और इंग्लिश में जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। अर्थात कहने का मतलब सीधा सीधा हम इतना कह सकते हैं इसके डेफिनेशन में, इसके परिभाषा में, कि ऐसे क्रिया विशेषण जो मतलब ऐसे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण के साथ लगकर, या ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी क्रिया विशेषण की में समय का बोध कराते हैं। ठीक बच्चों, ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी कार्य के होने का बोध कराते हैं, जो किसी कार्य के समय का बोध कराते हैं, उनको हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। जैसे आपसे कहा जाए, मान लीजिए एक सेंटेंस लिख रहा हूँ आपके सामने, आप देखिएगा, जैसे आपसे कहा जाए कि शी ऑलवेज कम्स लेट, शी ऑलवेज कम्स लेट। एक बार बताइए ट्रिक में, जैसे आपके सामने लिखा गया शी ऑलवेज कम्स लेट, अर्थात वो हमेशा देर से आती है। तो देर से आती है, आप अगर इसमें देखें तो इसमें जो है कोई ऐसा वर्ड मिलेगा आपको जो समय का बोध करा रहा हो। ठीक बच्चों, तो अगर मान लीजिए हम इसको हटा देते हैं, ठीक, ये जो पीछे हमने लेट लगाया इसको हटा देते हैं, शी ऑलवेज कम्स, वह सदैव आती है, वह सदैव आती है, देर से आती है, पहले आती है, समय से आती है, किस पे आती है कुछ कंफर्म नहीं। ठीक, लेकिन अगर यही लेट लग गया तो वह सदैव देर से आती है, ये कंफर्म हुआ। और अगर ये कंफर्म हुआ तो साथ ही साथ इससे ये भी कंफर्म है कि जो एडवर्ब ऑफ टाइम अर्थात जो शब्द हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में ले रहे हैं वो कोई और नहीं यही है। ठीक बच्चों, जो शब्द हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत ले रहे हैं वो लेट ही है, क्योंकि हमें इसी से पता चल रहा है कि जो मतलब सेंटेंस है हमारा, जो सेंटेंस में कह रहा है कि वह सदैव देर से आती है, अगर लेट ना लगा होता तो वो सदैव आती है, लेकिन कब आती है ये कंफर्म नहीं था। तो जो कार्य के समय का बोध कराता है वो इस सेंटेंस में लेट है, इसलिए जो एडवर्ब ऑफ टाइम के अंतर्गत जो एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग टू मतलब हमारा वर्ड होगा वो क्या होगा, लेट होगा। ठीक बच्चों, आइए एक और देखते हैं। जैसे दूसरा चीज मान लीजिए ले लिया जाए कि जैसे आपसे कह दिया जाए कॉल हिम टुडे, कॉल हिम टुडे। ठीक बच्चों, आपसे कह दिया गया कॉल हिम टुडे, अर्थात उसे आज ही बुलाओ। अब आप लोग जानते हैं कि जो समय का बोध कराते हैं, जैसे टुडे हुआ, दैट डे हुआ, डे हुआ,
कोई किसी भी डे का नेम हो गया, किसी मंथ का नेम हो गया, किसी ईयर का नेम हो गया, ठीक है। इस टाइप में जितने भी आपको मिलते हैं ये समय का बोध कराते हैं। एस्टरडे हो गया, प्रीवियस डे हो गया वगैरह जितने भी होते हैं, ठीक है, तो ये समय का बोध कराते हैं। तो वैसे ही इसमें तो लेट लगा था, इसलिए इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो रही, मतलब चेक करने में दिक्कत हो रही होगी कि इसमें कौन सा वर्ड होगा, लेकिन इसमें तो टुडे है तो इसका मतलब यही होगा। और अगर आप अर्थ निकाल के भी समझना चाहो तो इसमें क्या, जैसे इसमें कहा गया कॉल हिम, उसे बुलाओ, टुडे मीन्स आज ही। अगर टुडे हम ऐड कर दें कॉल हिम, उसे बुलाओ, कब बुलाओ, कब बुलाना है कोई पता नहीं, ठीक है। तो इसमें जो टाइम का बोध करा रहा है वो कौन सा वर्ड है, टुडे है। इसलिए जो एडवर्ब ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग टू सेंटेंस होगा, वर्ड होगा हमारा सेंटेंस में, सेकंड वाले सेंटेंस में, वो क्या होगा बच्चों, टुडे होगा, ठीक बच्चों। आइए अगले पे चर्चा करते हैं। तो अगला जो है हमारा अगला पॉइंट वो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। क्या है बच्चों, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक बच्चों। ये हमारा सेकंड टाइप है, ठीक। सेकंड टाइप में आपको पढ़ना है एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में, जिसको हम लोग स्थानवाचक क्रिया विशेषण के नाम से जानते हैं। इसमें हम लोग कह सकते हैं, जैसे अभी उसमें था एडवर्ब ऑफ टाइम था, ठीक बच्चों। उसमें जो पहले वाले में हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या था, एडवर्ब ऑफ टाइम था। इसमें क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब एक उसमें जब टाइम था तो उसमें आपको डेफिनेशन में बताया गया कि ऐसे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण के कार्य के समय का बोध कराते हैं, ठीक बच्चों, जो किसी क्रिया विशेषण के कार्य के समय का बोध कराते हैं उनको एडवर्ब ऑफ टाइम के नाम से जानते हैं। यही तो बताया गया था। तो इसमें एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक, अपोजिट इसका कर दीजिए, जहाँ जहाँ टाइम था वहाँ प्लेस जोड़ दीजिए। कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जो किसी क्रिया विशेषण के सेंटेंस में स्थान का बोध कराते हैं, जो किसी क्रिया विशेषण के वाक्य में स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जानते हैं। यही तो, जैसे आपसे कहा जाए, ठीक बच्चों, कि मान लीजिए कह दिया गया पहला सेंटेंस आपका, कम हियर, ठीक। आपसे कहा गया कि देविका कम हियर, ठीक। तो इसमें इनको बुलाया जा रहा है, कहाँ बुलाया जा रहा है, यहाँ बुलाया जा रहा है। यही तो, इनको बुलाया जा रहा है, कहाँ बुलाया जा रहा है, यहाँ बुलाया जा रहा है, ठीक। बात में आ रही है। तो अगर इसको हम हटा रहे हैं तो कहाँ बुलाया जा रहा है ये तो कंफर्म नहीं, बुलाया जा रहा है ये कंफर्म, बट किस स्थान पे बुलाया जा रहा है ये कंफर्म नहीं है। तो ऐसे वर्ड जो किसी स्थान का बोध कराएं, जैसे अभी इसको मतलब इसको लगा दिया हम हियर, डियर, कुछ भी लगाइए, ठीक। तो इसको लगाए तो इससे ये कंफर्म हुआ कहाँ बुलाया जा रहा है, हुआ ना। तो उसी प्रकार जैसे दूसरा देखते हैं, दूसरा जो है आपका कह रहा है आई एम गोइंग अप, आई एम गोइंग अप, आई एम गोइंग अप स्टेयर। आपसे कहा गया आई एम गोइंग अप स्टेयर, अर्थात मैं सीढ़ियों पे जा रहा हूँ। आपसे कहा गया कि मैं सीढ़ियों पर जा रहा हूँ, तो इसमें आप लोग ध्यान दें अगर इसको, क्योंकि अप ओनली अप नहीं आएगा, सीढ़ियाँ जो होती हैं वो हमेशा ऊंची होती हैं, तो अगर सीढ़ियों पर जाने का मतलब ये धीरे धीरे ऊपर की ओर ही जा रहा है। तो इसमें कह रहा है कि मैं सीढ़ियों की ओर, मतलब सीढ़ियों पर जा रहा हूँ। तो आप इसमें देखें कि अगर हम इसको हटा दें, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, कुछ कंफर्म नहीं है। तो इसका मतलब कि ऐसे वर्ड जो होते हैं आपके, ऐसे वर्ड जो किसी सेंटेंस में लगकर उसके स्थान का बोध कराए, उसमें स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें एडवर्ब ऑफ प्लेस के थ्रू अकॉर्डिंग टू रखा गया है, ठीक बच्चों। और जैसे आपको ये बताया गया, इसी में एक और देखते हैं, जैसे आपसे कह दिया जाए कि he does not go inside, he does not go inside। आपसे कहा गया he does not go inside, और इसमें अगर देखें he does not go, वहाँ नहीं जा सकता, मतलब वहाँ नहीं जाता है, inside भीतर। अब इसको इसी में inside आप हटा दीजिए, फिर बताइए आपको में प्लेस का कहीं बोध हो रहा है, इनसाइड हटाने के बाद नहीं हो रहा है। आपके इतने का क्या अर्थ बनेगा
ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। कहाँ कहाँ नहीं जाता भाई? जब तक हमें कोई ऐसा वर्ड नहीं मिलेगा जो किसी प्लेस का बोध कराए, ठीक, तब तक ये कंफर्म नहीं होगा कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो यही वर्ड जो आप मतलब किसी सेंटेंस में लग कर उसके प्लेस का बोध कराते हैं, उनको हम लोग एडवर्ब ऑफ प्लेस के नाम से जानते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले काइंड की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।